जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर के पेट प्रीफॉर्म कैलकुलेशन के एक और वीडियो लेक्चर में। आज का ये वीडियो लेक्चर थिकनेस कैलकुलेशन पे आधारित होगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थिकनेस इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे प्रीफॉर्म की जो थिकनेस होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग वॉल थिकनेस ऑफ पीटी प्रीफॉर्म इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर। जब हम पीटी प्रीफॉर्म के थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, जो कि नीचे दिया गया है। जैसा कि बॉटल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, बॉटल की साइज़ क्या होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी और प्रोसेसिंग कंडीशन क्या होगा। जब हम मोल्ड को डिज़ाइन करते हैं या फिर थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ही फैक्टर मायने रखती हैं कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, बॉटल की साइज़ क्या होगी, हमारे बॉटल में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और मटेरियल की प्रोसेसिंग कंडीशन क्या होगी। जैसे कि अगर बॉटल की स्ट्रेंथ कम है और हमें कोई ऐसा सोडा फिल करना है जिसमें हमें प्रेशर की ज़रूरत है, जैसे कई बार हम लोग गैस यूज करते हैं, मैनी टाइम्स कार्बोनेटेड सोडा में गैस ही यूज किया जाता है। अगर नॉर्मली आप लोग ले लें कि पानी की बॉटल को, तो अगर क्लियर प्रीमियम वाटर को देखें तो वो लोग N2 फिल करते हैं। तो अगर वो N2 को बराबर सस्टेन नहीं कर सकता है तो बॉटल फटने का चांस बनेगा। इसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं जो थिकनेस इक्वेशन की कैलकुलेशन किस बेस्ड पे की जाती है, जिसके बारे में मैं इक्वेशन का फार्मूला देने जा रहा हूँ आपको। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दो फिगर है। पहले फिगर में पहला दोनों प्रीफॉर्म का फिगर है। जो अगर हम थिकनेस कैलकुलेट करते हैं तो थिकनेस बेसिकली हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नेक फिनिश है और ये नेक फिनिश होता है। उसके बाद यहाँ टेपर, ये जो होता है ये टेपर का थिकनेस होता है और ये जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉडी की थिकनेस होती है, जो प्रीफॉर्म की बॉडी होती है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है प्रीफॉर्म का, इसको इंड कैप कहते हैं। तो हमारी जो थिकनेस कैलकुलेशन होगी ये नेक का अलग थिकनेस कैलकुलेशन होगा, टेपर का अलग थिकनेस कैलकुलेशन होगा और बॉडी का अलग थिकनेस कैलकुलेशन होगा। नेक थिक एंड इंड कैप का अलग से हम थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, जिसके बारे में अलग अलग पार्ट में मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा टेपर थिकनेस इक्वेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे ये वीडियो मेरा टेपर थिकनेस इक्वेशन पे होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बॉडी थिकनेस इक्वेशन पे बताऊँगा, इंड कैप थिकनेस इक्वेशन बताऊँगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो थिकनेस होती है, जो टेपर थिकनेस होती है, ये टेपर थिकनेस, ये टेपर क्या होता है। यहाँ पे इस वाले फ़ोटो में अगर आप लोग देख पाएँ, एज्यूम कर पाएँ, तो यहाँ पे ये टेपर जो होता है वो बेसिकली चार टाइप्स का होता है। आउटसाइड टेपर, इनसाइड टेपर, डुअल साइड टेपर, बेस स्टेप डिजाइन। जो आउटसाइड टेपर होता है इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप एज्यूम करें ये प्रीफॉर्म है और इस प्रीफॉर्म की आउटसाइड जो ये टेपर है, ये देखिए ये प्रीफॉर्म की इनसाइड हो गई और ये प्रीफॉर्म की आउटसाइड हो गई। ये क्रॉस सेक्शन है प्रीफॉर्म का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये टेपर है, तो इसको प्रीफॉर्म का आउटसाइड टेपर कहते हैं। इनसाइड टेपर में देखें तो ये प्रीफॉर्म का आउटर साइड हो गया, ये प्रीफॉर्म का इनर साइड हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेपर है, तो ये प्रीफॉर्म का इनसाइड टेपर हो गया। अगर हम बात करें डुअल साइड टेपर की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से टेपर है, इन से भी टेपर है और आउट से भी टेपर है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये दोनों साइड से टेपर है। तो यहाँ पे तीन टेपर मैं आप लोगों को बता चुका, इनसाइड टेपर, आउटसाइड टेपर और डुअल साइड टेपर। और ये जो चौथा टेपर होता है ये बेस स्टेप डिजाइन होती है। बेसिकली कुछ प्रीफॉर्म में आप लोग देखेंगे जो इनकी बेस की डिजाइनिंग होती है
वो डिजाइनिंग थोड़ी हटके होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रीफॉर्म होते हैं जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं, जो नहीं के बराबर होते हैं मार्केट में। तो चलिए अभी हम चालू करते हैं, देखते हैं कि इनका इक्वेशन क्या होता है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि टेपर थिकनेस इक्वेशन, टेपर क्या होता है। अगर आप लोग जानते हो कि टेपर क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। रिड्यूस इन थिकनेस टुवर्ड वन एंड, एक जिसके एक कॉर्नर पे थिकनेस कम होता है उसको हम टेपर कहते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये आउटर साइड टेपर है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थिकनेस कम है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। अगर आप लोग इसको इस फिगर को देखें तो जो इनसाइड टेपर है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थिकनेस कुछ और है टेपर पे, और यहाँ पे थिकनेस कुछ और है। इसमें अगर डुअल साइड टेपर में आप देखें तो यहाँ पे थिकनेस कुछ और है और यहाँ पे थिकनेस कुछ और है। तो इसी से ये डेफिनेशन आया है कि रिड्यूस इन थिकनेस टुवर्ड वन एंड, जो डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, रिड्यूस इन थिकनेस टुवर्ड वन एंड, जो एक कॉर्नर पे थिकनेस कम होता है उसको हम टेपर कहते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ देख लें, अगर आप इमेजिन करें कि टेपर क्या है, अगर ऐसे दो लाइन इमेजिन करें तो ये अगर पैरेलल है तो ये इसे टेपर थोड़ी बोल सकते हैं, इसको तो हम पैरेलल बोलेंगे क्योंकि ये तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है ये सेम है। अगर यहाँ से एक लाइन सीधी है, एक हल्की सी इसको कट मार रही है, तो यहाँ पे हम इस लाइन को टेपर बोलेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ये टेपर हो गया, यानी कि रिड्यूस द थिकनेस टुवर्ड वन एंड, यानी कि एक कॉर्नर पे इसकी थिकनेस कम हो जा रही है, तो इसी को हम टेपर बोलेंगे। हमें इसी टेपर को फाइंड आउट करने के लिए, जब हम मोल्ड की डिजाइनिंग करते हैं तो इसी टेपर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस इक्वेशंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीनियर टेपर इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन है ये लीनियर टेपर इक्वेशन है। लीनियर टेपर इक्वेशन, यहाँ पे ये जो थिकनेस है, ये जो टेपर है, इस टेपर का हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रही है, इस एंगल पे जो थिकनेस बन रही है, इसका हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि इसकी थिकनेस क्या है, जो अलग अलग पैरामीटर पे हम लेते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है लीनियर टेपर इक्वेशन, जो लीनियर टेपर इक्वेशन टी इज इक्वल टू होता है टी बी ब्रैकेट में टी बी माइनस टी ई इंटू एल माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। अभी जहाँ पे ये जो टी होता है ये टेपर थिकनेस होती है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये जो टी है ये टेपर की, यहाँ पे जो ये टेपर है ये टेपर की थिकनेस है कि इस टेपर की थिकनेस क्या है। और आप लोग देखें यहाँ पे जो टी है ये बॉटम थिकनेस है, बॉटम मैक्सिमम थिकनेस है, जैसा कि आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये टीबी है, बॉटम की मैक्सिमम थिकनेस। ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिकेशन है ये टीबी, ये क्योंकि हमें इसका टेपर का थिकनेस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये इसके बेस की जो ये थिकनेस है ये टीबी हो गई, और हमें लीनियर टेपर थिकनेस कैलकुलेट करना है। अभी जो हमें देखना है वो क्या है, टीई। जो टीई है आप लोग देख सकते हैं, टीई टॉप मिनिमम थिकनेस, जो टॉप की मिनिमम थिकनेस होगी वो हमारी टीई होगी। जैसा कि फिगर में आप लोग देखें, जो ये है, ये टॉप की जो थिकनेस होगी ये सबसे कम होगी क्योंकि यहीं से टेपर हो रहा है, तो ये टॉप की थिकनेस सबसे कम होगी, तो ये टीई हो गया। तो इसी को, और ये जो एल है, एल माइनस एल टी जो है, ये एल जो है ये टोटल लेंथ हो गया, और ये जो एल टी है लेंथ ऑफ द टेपर सेक्शन। ये जो एल है आप लोग देख सकते हैं, एल टोटल प्रीफॉर्म का लेंथ हो गया, और जो एल टी है ये लेंथ सेक्शन है कि हमें जो टेपर सेक्शन है इसकी लेंथ कितनी है। तो इन फैक्टरों को
कंसीडर करके फार्मूला डिसाइड किया गया कि लीनियर टेपर इक्वेशन क्या है। T इज इक्वल टू टी बी ब्रैकेट में टी बी माइनस टी ई इंटू एल ब्रैकेट में है एल माइनस एल टी डिवाइडेड बाई एल, जहाँ पे टी और टी जो है ये टेपर थिकनेस है, टी बी जो है वो बॉटम या मैक्सिमम थिकनेस है, क्योंकि जहाँ पे टेपर हुआ है उसी की थिकनेस ज़्यादा रहेगी। हमें जो थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, वो पर्टिकुलर टेपर का थिकनेस, इस एरिया का हम थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ जो मैक्सिमम थिकनेस है इसी को हम ले रहे हैं। और जो टीई है ये टॉप मिनिमम थिकनेस है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया ऊपर की जो थिकनेस होगी वो सबसे कम होगी और जो नीचे की थिकनेस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और जो ये एल है ये टोटल लेंथ ऑफ द प्रीफॉर्म है कि ये प्रीफॉर्म की लेंथ कितनी है। और जो ये एल टी है ये टेपर सेक्शन की लेंथ कितनी है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखाया था एल टी, ये देख सकते हैं कि ये एल टी यानी कि इस सेक्शन की लेंथ कितनी है, ये एल टी हो गया। इनको लेकर के ये फार्मूला डिसाइड किया गया है लीनियर टेपर इक्वेशन। अब चलिए हम इसी में आगे देखते हैं। ये जो दूसरा फार्मूला है टेपर फाइंड आउट करने का, ये दूसरा है एक्सपोनेंशियल टेपर इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल टेपर इक्वेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल टेपर इक्वेशन टी टी इज इक्वल टू टी बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के इंटू ब्रैकेट में है एल माइनस एल टी, जिसमें जो ये के है ये के एक कांस्टेंट होता है, जहाँ पे के टेपर कोएफिशिएंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली 0.05 टू 0.1। ये जो के है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड हो चुका है कि जो ये के की वैल्यू होगी वो 0.05 से लेके 0.1 के बीच में होती है। और जो ये टी होता है ये टेपर थिकनेस होता है, और जो ये टी है ये टेपर थिकनेस है, और ये जो टी बी है ये बॉटम थिकनेस है। जो एल है ये लेंथ ऑफ द प्रीफॉर्म है, और एल टी लेंथ ऑफ द टेपर सेक्शन है, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ उस फिगर में। अभी चलिए हम देखते हैं कि तीसरा कैलकुलेशन है, इस तीसरे कैलकुलेशन को पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन। जो टेपर इक्वेशन क्या है? पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि टेपर थिकनेस कितना है। तो पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन से जब हम थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं, टी टी इज इक्वल टू टी बी माइनस एक्स इंटू टी बी माइनस टी ई। जो ये एक्स है ये एक्स फ्रैक्शनल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, 0 एट द बॉटम 1 एट द टॉप, ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस है बॉटम से लेके टॉप तक का। अगर हम बॉटम को 0 कंसीडर करते हैं और टॉप को 1 कंसीडर करते हैं। दिस इक्वेशन एज्यूम्स अ लीनियर थिकनेस रिडक्शन अलोंग द टेपर लेंथ। यह इक्वेशन एज्यूम्ड बेस्ड है, जो कि लीनियर थिकनेस के कम होने के साथ साथ टेपर की लेंथ को कम होते हुए इंडिकेट करती है। इस फार्मूले में आप लोग देखें कि जो ये टी है ये टेपर थिकनेस हो गया, और ये जो टी बी हो गया ये बॉटम या मैक्सिमम थिकनेस हो गया, जो कि मैं बताया था कि जो जहाँ से टेपर हो रही है तो टेपर की जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो मैक्सिमम थिकनेस होगा। आप लोग फिगर में देख पाएँ, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ से जब टेपर हो रही है तो टेपर का जो बेस होगा ये मैक्सिमम थिकनेस होगा इस बेस का, और जो टेपर का टॉप होगा ये मिनिमम थिकनेस होगा। इन्हीं सब को कंसीडर करके फार्मूला डिसाइड किया गया है। जो ये टीबी है ये मैक्सिमम थिकनेस है, और ये जो टीई है ये मिनिमम थिकनेस है। तो पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन क्या है? टी टी इज इक्वल टू टी बी माइनस एक्स इंटू टी बी माइनस टी ई, जहाँ पे एक्स क्या है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड है, बॉटम से लेके टॉप तक का डिस्टेंस। अगर बॉटम 0 पे हम बॉटम कंसीडर करते हैं और 1 को हम टॉप कंसीडर करते हैं। चलिए अभी हम चौथा इक्वेशन देखते हैं। चौथा इक्वेशन हमारा क्या है? इकोनॉमिक टेपर इक्वेशन। इकोनॉमिक टेपर इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होता है कि इकोनॉमिक टेपर इक्वेशन में हम क्या कंसीडर करते हैं? मिनिमाइज मटेरियल वॉल्यूम वाइल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ। हमें मटेरियल के वॉल्यूम को
कम से कम रखना है, जबकि हमें स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है। कैलकुलेशन आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये जो कैलकुलेशन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर हमें मटेरियल के वॉल्यूम को कम रखना है और स्ट्रेंथ को भी हमें मेंटेन रखना है, तो ये जो कैलकुलेशन होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर हम मटेरियल को कम करते जा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। अगर हमें उसमें सोडा भरना है तो उसमें प्रेशर अप्लाई होगा, और हमें अगर उसके मटेरियल को कम कर दिए, थिकनेस नहीं फाइंड आउट हो रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर वीक है, तो हमें इसको इकोनॉमिक टेपर इक्वेशन हम मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो जहाँ से टेपर होती है हमारी प्रीफॉर्म, जब हम बॉटल को ब्लो करते हैं तो सबसे ज़्यादा फटने का चांस वहाँ से बॉटल क्या होती है, फट जाती है। द लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आर कॉमनली यूज्ड इन प्रीफॉर्म डिजाइन as they provide a smooth thickness transition between bottom and top। जो ये लीनियर और एक्सपोनेंशियल थिकनेस इक्वेशन होता है, ये प्रीफॉर्म को डिजाइनिंग करने के लिए बहुत ही स्मूथ, जो प्रीफॉर्म की डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो थिकनेस को बहुत ही स्मूथ ये डिजाइन करने में हेल्प करता है, जो कि प्रीफॉर्म के बॉटम से टॉप तक की कैलकुलेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। The coefficient are constant need to determined through testing। जो कोएफिशिएंट होते हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए हमें टेस्टिंग के जरिए फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर टेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। टेपर हमें बहुत ही ज़रूरी होता है जो प्रॉपरली हो, क्योंकि जब हम बॉटल को ब्लो करते हैं तो मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम मटेरियल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ब्लो मोल्डिंग में, क्योंकि हमें प्रीफॉर्म की बेसिकली जब हम प्रीफॉर्म को ब्लो कराते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है, ये जो हमारा प्रीफॉर्म है, अगर हम इस प्रीफॉर्म को ब्लो कराते हैं, क्योंकि हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से तो प्रीफॉर्म बन गया है, अब जब हम इसे ब्लो कराते हैं ये सेकेंडरी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि जब इसको ब्लो कराने में इसको फिर से हमें हीट कराना होता है, रीहीट कराना होता है, तो मटेरियल को ग्रास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर हम हीटिंग देते हैं। जब हम मटेरियल को हीटिंग देते हैं तो मटेरियल की मॉलिक्यूल सेगमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जब मटेरियल की मॉलिक्यूल सेगमेंट स्टार्ट हो जाती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। जब मटेरियल का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब गर्मी पाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर एज्यूम करिए मॉलिक्यूल्स यहाँ और यहाँ हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हटने के लिए ट्राई करेंगे, और उसके बाद हमें क्या करते हैं, एक ब्लो पिन होता है, स्ट्रेच पिन होता है, ब्लो पिन होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस प्रीफॉर्म को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि इसको हम हीट कर चुके हैं TG से ऊपर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर, और इसके मॉलिक्यूल सेगमेंटल मोशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, तो पहले जब हम स्ट्रेच करते हैं, अगर आप एज्यूम करें स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ की तो थिकनेस ठीक है, यहाँ पे जो टेपर की थिकनेस है, यहाँ पे हम टेपर दिए हैं और हम ऊपर से नीचे लोड लगा रहे हैं। ऐसे ऊपर से नीचे जब हम लोड लगाएंगे तो यहाँ से तो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, लेकिन अगर यहाँ से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये थिकनेस और भी कम हो जाएगा, और जब ये थिकनेस कम हो जाएगा तो बॉटल वहीं से ब्रस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जब हम बॉटल बनाते हैं तो बॉटल को जब हम ब्लो मोल्डिंग में डालते हैं, अभी तो बहुत ही हाई स्पीड की लाइनें आ गई हैं, पहले नॉर्मल सेमी ऑटो की ब्लोइंग हुआ करती थी, अभी बहुत ही हाई स्पीड की क्रोन्स वगैरह की लाइन आ गई है। 70,000 74,000 BPH की लाइनें हैं, बॉटल पर आवर 74,000 बॉटल पर आवर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें क्रोन्स वगैरह की लाइनें आती हैं। अभी टेक्लॉन्ग भी आ गई है, तो उसमें क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद हम पहले LP से यानी कि लो प्रेशर से बॉटल को हम ब्लो कराते हैं। जब हम LP में बॉटल को ब्लो कराते हैं, बॉटल बेसिकली जब जाती है ब्लोइंग के लिए तो भी वहाँ 2 पार्ट में बॉटल ब्लो होती है, क्योंकि हमें जब LP में ब्लो कराते हैं तो बॉटल को हम ब्लोइंग करा देते हैं। अप्रॉक्सीमेट 75% से एबव बॉटल हमारी फर्स्ट स्टेज में ही ब्लोइंग हो जाती है। ये बहुत ही इंडस्ट्री की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये कॉम्प्लिकेशन थियरी है कि बॉटल की प्राइमरी स्टेज में ब्लोइंग और सेकेंडरी स्टेज में ब्लोइंग। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि बॉटल को प्राइमरी स्टेज में जब हम ब्लो कराते हैं
तो बॉटल हमारा 75% से लेके 80% बॉटल हमारा ब्लो हो जाता है। और अगर हम बॉटल को फिर सेकेंडरी स्टेज में सिर्फ शेप देते हैं, ना कि हम बॉटल को ब्लो कराते हैं। अभी जब हम बॉटल को 50-50% ब्लो करा देंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में, यही लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बॉटल को कैसे ब्लो कराएं। अगर हम सेकेंडरी में बॉटल को ब्लो करा रहे हैं और प्राइमरी में 50-50, तो बॉटल 100% चांस है, अप्रॉक्सीमेट आप लोग मान के चलिए कि बॉटल 99% चांस है बॉटल फटने का। क्योंकि जो प्रीफॉर्म की इन्वायरमेंट है, प्रीफॉर्म कैसे बनाया है, तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे और मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो प्रीफॉर्म बेसिकली जो बॉटल ब्लो कराते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बॉटल को बना कैसे रहे हैं। तो इन्हीं सब को मेंटेन करने के लिए हमें जो ये थिकनेस कैलकुलेशन होती है, ये थिकनेस कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले थिकनेस कैलकुलेशन के साथ, जो कि अगला थिकनेस कैलकुलेशन होगा बॉडी थिकनेस कैलकुलेशन, कि हम बॉडी थिकनेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक बार हम देरी ना करते हुए क्विक रिवीजन ले लें, क्योंकि अगर ये फार्मूला लंबा हो गया है वीडियो और आप लोग इसको भूल जाएंगे, तो इसके लिए हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो हमारा लीनियर टेपर इक्वेशन था वो टी टी इज इक्वल टू टी वी ब्रैकेट में टी वी माइनस टी ई इंटू एल माइनस एल टी डिवाइडेड बाई एल था। और जो दूसरा फार्मूला था एक्सपोनेंशियल टेपर इक्वेशन, जो एक्सपोनेंशियल टेपर इक्वेशन जो टेपर थिकनेस था टी बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ब्रैकेट में माइनस के एल माइनस एल टी। और जो तीसरा इक्वेशन था वो पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन, जो ये पेट टेक्नोलॉजी टेपर इक्वेशन था वो टी टी इज इक्वल टू टी बी माइनस एक्स इंटू टी बी माइनस टी ई था। और जो पांचवा टेपर इक्वेशन था वो इकोनॉमिक टेपर इक्वेशन था, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लिकेटेड था, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है। हम आप लोगों को, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट में हम इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ साथ, जो कि हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी और प्रीफॉर्म सेक्टर के साथ साथ हम आप लोगों को एक्सट्रूजन प्रोसेस पे भी जानकारी दे रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोगों को जो स्पेशल है आज का, मैं आप लोगों को बताऊं कि संडे का जो हमारा सेशन होता है वो जॉब से रिलेटेड सेशन होता है। हम लोग संडे को 11 बजे डेली आप लोगों को प्लास्टिक सेक्टर में डिफरेंट पोजीशन के लिए जॉब लाते रहते हैं, जिसमें अभी जाके आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी जॉब अपडेट से संडे सेशन का प्लेलिस्ट है, जिसमें जॉब अपडेट का ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने पोजीशन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फ्रेशर से लेके मैक्सिमम पोजीशन तक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।